इतना रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्या तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? तुम्हारा भाई मेरे ऑफिस पहुंच गया है, मेरे घर का पता पूछ रहा है। अब तुम ही बताओ मैं करूं तो क्या करूं? अजीब झंझट में फंसा दिया तुमने। मेरी नौकरी जा सकती है, घर जा सकता है। तुम ही बताओ ना, मैं क्या करूं? मेरे पास कोई और ऑप्शन थी क्या है? देखो, एक रास्ता है, अभी भी वक्त है, कुछ बिगड़ा नहीं है। अपने घर वापस जाओ, तुम उनकी बेटी हो। उनके कदमों में पड़ के माफी मांगो, तुम्हें माफ कर देंगे। बस तुम कुछ भी करो, यहां से जाओ। दिमाग ठीक है तुम्हारा? पागल हो गए हो? मैं उनकी रजामंदी से नहीं आई आहिल कि वापस जाऊंगी तो वो मुझे फूलों के हार पहनाएंगे। घर से भाग कर आई हूं मैं, और मेरे बाबा जितने गुस्से के तेज है ना, मुझे देखते ही जान से मार देंगे। और अगर तुम इस घर से नहीं गई ना, तो मैं अपनी जान से जाऊंगा। मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, और मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता। ना ही अपनी नौकरी छोड़ना, ना ही इस घर से जाना। फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हम निकाह कर लेते हैं। देखो, अगर असवद भाई या बाबा को निकाह की बात पता चला तो फिर तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना। यार, ये किस मुश्किल में फंसा दिया तुमने मुझे। काश काश उस दिन अपने घर से निकलने से पहले तुमने मुझे एक दफा कॉल की होती, उसी वक्त तो मैं मना कर देता। अब फिर से तो ना कहो ना आहिर, तुम तो मुझे मेरी नजरों में गिरा रहे हो। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया ना, तुम्हारी मोहब्बत की खातिर, हमारी मोहब्बत। ठीक है, लेट मी थिंक। हेलो, हाँ तुम मुझसे मिल सकते हो? ठीक है मैं आता हूँ। ओके बाय। देखो, मेरी बात कान खोल के सुनो। जब मैं ऑफिस के लिए चला जाऊंगा ना, तो प्लीज घर के दरवाजे बंद कर लेना, और कोई भी आए तो दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं है जब तक मैं वापस ना जाऊं। ओके ओके। तुम्हारी कोई दुआ कबूल ही नहीं हुई तो सही सलामत वापस आ गया घर। पर दुआएं नहीं देती मैं। अच्छा, तो फिर क्या करती रही सारी रात? हो यही सोच रही होगी कि बहन की तरह मैं भी अपने मंगेतर के साथ भाग जाती तो अच्छा होता। बल्कि अच्छा ही होता कि मेरी भी जान छूट जाती। मुझे नवेरा के साथ मत मिलाए। ओह, यानी गुस्सा भी आता है तुम्हें? जो कुछ भी कहेंगे मैं चुप करके सुन लूंगी, लेकिन अपने किरदार पर एक लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं। बस बस बस, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं मैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारी आरिश की धुआंधार मोहब्बत जो है ना, मैं क्या सारा खानदान ही जानता है। जब सब कुछ जानते ही थे तो शादी क्यों की आपने मुझसे? इनकार कर देते ना। मुझे कोई शौक नहीं था तुमसे शादी करने का। तुम्हारी बहन ने जो कारनामा सरअंजाम दिया था ना, उसके बाद इनकार ही किया था मैंने। सिर्फ अब और चचा की इज्जत बचाने के लिए हाँ की मैंने, बस हाथ जोड़े थे उन्होंने मेरे सामने। वरना तुमसे तो मैं मरकर भी शादी ना करता। और हां, एक बात याद रखना, मुझसे ना किसी किस्म की तवक्को मत रखना, और ना ही मोहब्बत की उम्मीद।
अगर तुम्हारी इजाजत है तो कारी साहब से निकाह शुरू करवा दूं? हाँ शुरू करो। कारी साहब बिस्मिल्लाह करें। आहिल वल्द उस्मान अहमद आपको नबीला इजाज बिन्त इजाज अहमद से हक में है 10,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त। ये निकाह कबूल है? कबूल है। नबीला इजाज बिन्त इजाज अहमद आपको आहिल वल्द उस्मान अहमद से हक में है 10,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त। ये निकाह कबूल है? कबूल है। मुबारक हो। आप और पुलिस यहाँ क्या कर रही है? क्या समझा था तू? कि तू यहाँ छुप कर बैठ जाएगा और मुझे तेरा एड्रेस मालूम नहीं? छोड़े आहिल को, छोड़े, इसका कोई कसूर नहीं है। आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? ये अपनी मर्जी से यहाँ आई है, मैं नहीं लाया से। नोवेर आप कर रहे हैं असवद साहब। ऐसा करने से उल्टा आपके खिलाफ केस बन सकता है। अरे छोड़े मुझे, आप अरेस्ट करें ना इसे। इंस्पेक्टर साहब ये मुजरिम है हमारा, मेरी बहन को बिना फुसला के इसने अगवा की है। पकड़ लो इसको। नहीं, छोड़ो मुझे। छोड़ो, क्या कर रहे हो? जरा मेरे साथ घर तो चलो। आज देखो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी मैं। हमारा निकाह हो चुका है। मैं अब कानूनन और शरन उसकी बीवी हूँ। आप ऐसे नहीं लेके जा सकते। नहीं नहीं, मैं इंस्पेक्टर साहब आप इसे लेके चले। असवद साहब इनका निकाह हो चुका है और लड़की की रजामंदी से हुआ है। आपके कहने पर इनको लेकर तो जाएंगे लेकिन जमानत पर रिहा हो जाएंगे। बल्कि ये भी हो सकता है आपको हिरासत करने पर आपके खिलाफ भी केस दाखिल हो सकता है। अरे ऐसे कैसे हो गया निकाह? मैं नहीं मानता इस निकाह को। असवद साहब दोनों लड़का और लड़की बालिग हैं और लड़की की रजामंदी से ये सब कुछ हुआ है। इसे तो मैं जान से मार दूंगा। छोड़ दे साहब, एक मिनट छोड़े मुझे। एक मिनट एक बात मेरी तुम दोनों पे याद रखना। आज के बाद मैं तुम दोनों को सुकून से नहीं जीने दूंगा। चलें असवद साहब। बैठ जाए प्लीज, बैठ जाए। ये क्यों आ गया भैया?
तुम यहां क्या कर रहे हैं? इसको किसने बुलाया? हाँ, क्यों मैं नहीं आ सकते यहाँ? हम वलीमे में इनवाइटेड थे। पप्पो से पूछ। पप्पो, आपने हमें वलीमे का कार्ड भेजा था ना? क्या है ना कि मम्मा आ नहीं सकी तो मैंने सोचा मैं मुबारकबाद दे आऊं। बहुत खूबसूरत लग रही हो नूर। मुबारकबाद दे दी ना, अब जाओ यहां से। ऐसे कैसे? मेरी फर्स्ट कजन की शादी। एक पिक्चर लेते हैं। फोटोग्राफर, एक पिक्चर ले हमारी। यस। और मेरी और नूर की भी एक अलग से। ओके, थोड़ा सा साथ हो जाए। ये पिक्चर मैं अपने कमरे में फ्रेम करवाऊंगा। कांग्रेट्स। आरिश, ये क्या तमाशा खड़ा कर रहे हो यहाँ पर? क्या हो गया अभी? मैं तो मुबारकबाद देने आया था। चलो यहाँ से, मत तमाशा लगाओ यहाँ पर, चलो यहाँ से। छोड़ें आप भी। आलियान के अब्बा, आप चुप क्यों बैठे हैं? कुछ कह क्यों नहीं रहे? अरे देखें तो सही, क्या हो रहा है? हमारी कितनी बेइज्जती हो रही है। अरे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, ये यहाँ मुंह उठा के क्यों चला आया है? बेइज्जती हो रही है। ठीक, आप तो खामखा परेशान हो रही। मैं तो बस शादी की मुबारकबाद देने आया था। सुनो, तुम्हारी मुबारकबाद की जरूरत नहीं है हमें। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मेरा यहाँ आना किसी को अच्छा नहीं। आरिश, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से।